अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नज़ीर शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की एक रोती पीटती प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुनैद साहब, बात यह है कि आप लोग भी जो है ना वो मिल गए हुए हैं नून लीग वालों के साथ। आपने क्यों कहा है साबिक़ वज़ीर आला? मैं जब इधर आया था, इधर कोई माइक नहीं था पड़ा हुआ, मैं उस वक्त ही समझ गया था कि मीडिया गवर्नमेंट के साथ मिल चुका है। तो आप हमें इजी ना लें, हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैंने अपना माइक बना लिया। क्या है क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं। मेरा ख्याल है माइक में कोई चना फंसा हुआ है। हम कैमरे बंद करवाते हैं, अब माइक झाड़ के वो निकाल लें। बुज़दार साहब, ये जुल्फी को पकड़ के अंदर मारे निकल जाएगा। अब बात उनकी ठीक है, वैसे एक माइक का चक्कर लगा दो। क्या मजाक कर रहे हैं जरा? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ। जुनैद साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं। आइन के मुताबिक आज भी वजीर आला मैं हूँ। आपको मुझे उसी प्रोटोकॉल के साथ बिठाना चाहिए था। जाके आप आइन पढ़ें तो फिर आप कहेंगे कि यार हमसे गलती हो गई, हमने जो माइकों की लाइन नहीं लगाई। मैं तो आइन के मुताबिक चलता हूँ जुनैद साहब। मैं एक सच्चा और पक्का पाकिस्तानी हूँ। मैं आज भी वजारत आला के मनसब पे तैनात हूँ। इन्होंने मुझे इस दफ्तर से निकाला है ना, मैंने घर जाके अपने बेडरूम के बाहर फटी लगा के दफ्तर खोल लिया। आज भी मैं सुबह सुबह उठ के तो उसी तरह मेज कुर्सी पे बैठता हूँ और पूरे वजीर आला के टाइम पे छुट्टी करता हूँ। जी हाँ, मैं सुबह उठ के रूटीन मेरी वही है जुनैद साहब। मैं आज भी तौसे वाले दफ्तर में बैठ के तो अपने वही रूटीन के काम करता हूँ। दफ्तर में बैठते ही सबसे पहले मैं तमाम महकमों के सेक्रेटरियों को फोन करता हूँ। फिर आईजी साहब को फोन करता हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल उसी रूटीन में चल रहा हूँ। और आज भी सारे अफसरों को जब फोन करता हूँ तो उनका वही रिस्पांस होता है जो पहले होता था। पहले क्या होता था? फोन नहीं उठाते मेरा। मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं तो अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा हूँ। नहीं, आप करते जाएं, आपने मई की तनख्वाह लेनी है उनसे। जी, हम तो खलकत खुदा की खिदमत के लिए आए थे। इसलिए तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है, कोई दे दे तो उसकी मेहरबानी। लेकिन सर, आप तौसे में बैठे हो, कुछ साइन करवाने तो आता नहीं होगा? साइन भी धड़ाधड़ कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा? मेरे तौसे से कागज नहीं मिलते या तौसे में स्टेशनरी की दुकान नहीं है? उसी तरह अल्लाह के फजल से रोजाना में कागज कितने सारे मैंने दराज में रखे हुए हैं। कोई आए ना आए दस्तखत कराने, मैं तो कागज दराज से निकाल के धड़ाधड़ घुग्गियां मार रहा हूँ। हजूर वाला जब यहाँ पे मीटिंग्स के लिए लाइनें लगी होती थी, उस वक्त आप एक को गिनी मारते थे। जुनैद साहब, घुग्गियां मारते रहे हैं तो आपके पंजाब को कां का कां ले गया हूं मैं। मेरा ख्याल है बुज़दार साहब जब आप वजीर आला थे ना, आप सिर्फ कुग्गियां ही मारते थे। वो जुनैद साहब, हमारे इलाके में दस्तखत को कुग्गी कहते हैं। अच्छा। दस्तखत करता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से काम किया और आज तक कर रहा हूँ। इन लोगों को तो पता ही नहीं है ना, ये तो समझते हैं कि अब हम पंजाब चला रहे हैं। आज भी पंजाब तो से बैठ के मैं ही चला रहा हूँ। इतनी दूर बैठ के कैसे पंजाब चला रहे हैं? जुनैद साहब, जैसे बच्चा नहीं जिद करता मोटरसाइकिल मैंने चलानी, तो उसको बंदा आगे बैठा लेता है, बुजुर्ग पीछे बैठ जाता है और दूर से फिर मोटरसाइकिल चलाता है। उसी तरह मैं पंजाब चला रहा हूँ। बच्चा जिद जो कर रहा था कि मैंने वजीर आला बनना है, ये जुनैद साहब खानदानी बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये शरीफ फैमिली ने इनको बिगाड़ दिया हुआ है। ये इसी तरह की जिद्दें करते हैं। हमारे बच्चे तो जिद करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा मैंने दुआना लेना है, तो ये कहते हैं कि हमने वजारत आला लेनी है। इन्होंने वजारत आला को दुआना समझा हुआ है। अब जिद से वो अगली सीट पे बैठ तो गया, तो चला अल्लाह के फजल से मैं ही रहा हूँ, बेशक मैं पीछे बैठा हूँ। ये जुनैद साहब, जितना मर्जी खुश हो ले, इसकी वजारत आला जो है ना वो निकलनी चिट्ठी है। वजारत आला तो मेरी थी लाल सुई, चूंकि मैंने पहले टाकी निकाल के देख ली। और आज भी मुझे इमरान खान साहब ने भी कहा है कि तुम वजीर आला हो, फिक्र ना करो, हुकूमत फिर हमारी बनने वाली है। हर जगह साथ लेके जाते हैं।
जी जुनैद साहब वो कहते हैं कि बुज़दार तुम्हारे बगैर तो मेरे जलसे की सजावट ही नहीं बनती। अच्छा, खुद वो बड़े एतमाद के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं स्टेज की, आप डर डर के चढ़ रहे होते हैं, ये क्या बात है? देखिए जुनैद साहब, चूंकि मुझ पे उन्होंने बड़ी भारी जिम्मेदारी डाली हुई, अच्छा, इसलिए जब जिम्मेदारी भारी कंधों पे हो ना, आप कभी बोरी उठा के सीढ़ियां चढ़े, जरा कनक की बोरी उठा के चढ़े ना सीढ़ियां, फिर आपको पता चले कि जब जिम्मेदारी भारी ऊपर होती है तो फिर सीढ़ियां कैसे चढ़ती हैं। अरे वाह वाह वाह। तो उस जिम्मेदारी की वजह से मैं जरा स्लो सीढ़ियां चढ़ता हूँ, और ना खान साहब मुझसे डबल उम्र के हैं। लेकिन स्टेज पे बैठे हुए पता नहीं चलता कि बुज़दार साहब कहाँ बैठे हुए। जुनैद साहब यही तो मेरी आजी है। मैं जलसे में बैठा हुआ अभी धड़ाधड़ वज़ारत आला चला रहा होता, एक साइड पे होके चलानी पड़ती है ना, अब सबके बीच में अगर वज़ारत आला चलाएं तो किसी का पैर भी नीचे आ सकता है। जिम्मेदारियों का ढेर इतना बड़ा कि आप उसके पीछे बैठे नजर नहीं आते। हाँ जी हाँ जी, आप सारे जितने भी ना, जिस जिसके दिल में जो जो जुगत है कर ले। नहीं देखिए, वो मजाक कर रहे हैं, मैं तो बहुत सीरियसली आपसे ये आप सवाल हैं सीरियस, मुझे पता है जुनैद साहब। मैं नहीं सीरियसली, आप ये बताएं कि सारे जब लोग जलसागाह में स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं तेजी के साथ, तो आप उल्टा कोने कुदरे तलाश कर रहे होते हैं, पीछे की तरफ जा रहे होते नहीं, वो एक दफा ऐसा हुआ है जुनैद साहब, गर्मी बड़ी पड़ रही थी, तालू मेरा बड़ा तपा हुआ था, तो मैं पीछे बोतल पीने के लिए खोखे पे खड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा फासला हो गया था, बोतल पीने के लिए मैं रुका था, और ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सारे मैंने समझा शायद वो लोग आगे होते हैं तो आप पीछे देखते रहते हैं कि किसी का पर्स ना गिर जाए, घड़ी ना गिर जाए, पीछे पीछे। देखे, मैं पार्टी की जिम्मेदारी मेरे पे है ही नहीं। अच्छा। वो फैसल जुवेद पार्टी की जिम्मेदारी उठाता, मैंने तो पंजाब की जिम्मेदारी उठाई। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आपसे कोई वादा किया है कि अगर दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वजीर आला पंजाब आप ही होंगे? जी जी जी, उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया पे पीटीआई है ना, वजीर आला तुम ही हो, और तो पक्की मोहर लगा दिया उन्होंने। आप जैसा वजीर आला नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में पहला वजीर आला उस्मान बाजार साहब को देखा है कि वजीर आला बनने से पहले कोई जानता नहीं था इनको। देखे नहीं, और फिर हमें हुकूमत में आके कोई ऐसी तब्दीली भी नहीं आई। हमने आकड़ नहीं महसूस की, हम आकड़े नहीं है, पहले भी कोई नहीं जानता था, अब भी कोई नहीं जानता। हमने ये नहीं सोचा कि वजारत आला में आके तो हम अपनी तबीयत खराब कर लें। हम कभी इस तरह के लोग नहीं है कि ओहदों को एंजॉय करना शुरू कर दें। अच्छा बुज़दार साहब, तोनसे का वजीर आला हाउस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पंजाब चल रहा है तो वो अल्लाह के फजल से मेरे दफ्तर की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि वजारत आला मेरे पास ही है। अच्छा, आज भी उधर सारे लोग खड़े होकर सलाम करते हैं जब वजीर आला गुजर रहा होता है, प्रोटोकॉल पूरा होता है। गाड़ियां इन्होंने छीन लिया तो फिर क्या हुआ? खून दिल में डबोली हैं उंगलियां हमने। वाह। नहीं जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसी तरह निकलते हैं, बेशक पैदल निकलते हैं, 3-4 बंदे मेरे पीछे होते हैं, और वो पुलिस की वाली गड्डी जो है उसकी भी कमी महसूस मेरे भतीजे ने नहीं होने दी। वो मेरे आगे आगे दौड़ रहा होता है, मुंह से कर रहा होता है। ये भी तो हो सकता है वो आपको छेड़ रहा हो। नहीं जुनैद साहब, उसका साह बड़ा पक्का है, 2-2, 3-3 किलोमीटर कर लेता है। अच्छा मुस्ताद साहब, ये फरमाएं कि इमरान खान साहब तो रोजाना जलसा कर रहे हैं, धुआंधार तकरीरें हो रही हैं, लाखों लोग सामने, कभी एक जलसे में आपकी तकरीर नहीं करवाई, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है माइक बंद हो गया। पहले की बात सर माइक बंद नहीं हुआ, चने खत्म हो गए। देखे जुनैद साहब, बात ये है कि मैं बातों पे यकीन ही नहीं रखता। मुझे खान साहब ने कहा है कि तुम बेटे सिर्फ अमली तौर पे जो तुमसे होता है करते रहो, इसलिए खामोश चुप करके अपना काम करो। अच्छा बल्कि एक दफा तो मुझे कहते हैं, बुज़दार मुठ रख। अच्छा मैंने कहा जी इसका क्या मतलब है? कहते हैं चुप रहो। अच्छा, आप धड़ाधड़ अमली काम करते रहें, तकरीरों शकरीरों की तरफ ध्यान न दें, उसके लिए शाह महमूद कुरैशी है।
हालांकि ये पिछले जलसे में मैं पूरी तकरीर बेहतरीन लिखा के तो याद करके गया। पूरी तकरीर मुझे धड़ाधड़ आज बार थी। जी हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ओए यकीन करें, जब आपने ये शेर पढ़ना था ना तो जलसा उठ जाना था, उठ के घरों को चले जाना था साहब। जाहिर है जुनैद साहब को ये महसूस हो जाना था कि इसके बाद किसने बोलना है। और जुनैद साहब जो मेरी तकरीर में आखिरी शेर लिखा हुआ था, उसके बाद तो जलसा छत से जा लगना था। जलसे के ऊपर तो छत किसी के भी नहीं थी। ओ यार मुहावरा तन खैर, खुद अब 36 मुहावरे हस्बे हाल में सुनाते हैं, हमारी दफा एक मुहावरा भी नहीं गुजरने देते। शेर तो सुने जरा। शीशी बरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि इमरान खान को छोड़ दूं। अब देखें जरा, इधर तरफलाट मच गई है तो जलसे में क्या होना था। लेकिन इस शेर में आपने माली नुकसान खासा कर दिया। आपने गुलाब का अतर, शीशी सारा तोड़ दिया। जुनैद साहब, इमरान खान पे 100 शीशियां कुर्बान, ऐसी कोई बात नहीं। देखें जुनैद साहब, ये मैं तो दिल से जानता हूं ना, सच्ची बात है। वजारत आला तो मैंने उन्हीं की वजह से की है। खान साहब अगर ना आते वजीर आजम, यार मुझे किसी ने स्टैनो नहीं रखना था। नहीं सर, ये भी आपकी म्याना रवि है। वजीर आजम इमरान खान अगर वजीर आजम थे तो वो आपकी वजह से थे। ये तो खैर आप सीधा सीधा मुझे उठा के चलती मशीन में दे रहे हैं। हद हो गई आप वाली। जुनैद साहब, पीटीआई और सारे लीडरान मेरे समेत आज जो भी लीडर हैं या आज जितनी भी जमात है, वो इमरान खान साहब की वजह से। और इमरान खान साहब देखे कितने वियन वाले लीडर हैं। उन्होंने तौसे से उठा के एक बंदा जो हीरा जो मट्टी में रोल रहा था, उसे उठा के ला के लोगों को दिखाया कि ये होता है वजीर आज़म। तो आजी का मुजाहरा कर रहे हैं। हकीकत यही है, हम ये समझते हैं कि उस्मान इमरान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये बात इमरान खान है तो उस्मान की वजह से है। जो कुछ किया आपने किया। 92 का वर्ल्ड कप जीता उस्मान बुज़दार ने, शौकत खान बनाया उस्मान बुज़दार ने, नमक यूनिवर्सिटी बनाई उस्मान बुज़दार ने। ओ यार रहने दो, मैं माइक ही खोल देता हूँ। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भैंस की बरादरी या कजन समझ ले। हमने वो बचपन में कायदों में देखा था वो जानवर, अब हमारी नजरों में वो नहीं आता। वो है यॉक। भाईजान, अगर मैं आपसे पूछूं कि वतन अजीज में सबसे बड़े साइज का मैमल जानवर जो है, ममालिया, वो कौन सा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वाली बात हो तो वो तो फिर भैंस ही है, वरना हाथी चिड़िया घर में हैं, बाहर से मंगवाए हुए। बाहर से मंगवाए हुए, लेकिन पाकिस्तान में जाहिर हाथी नहीं होता, इसलिए आम तौर पे पाकिस्तान में हाथी नहीं होता। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान में हाथी नहीं होता, सॉरी, पाकिस्तान में तो ऐसे पूछ रहे जैसे उसका फर्स्ट कजन है। नहीं, पाकिस्तान में हाथी नहीं होता। मैंने वैसे ही, मेरा ध्यान इधर चला गया। पाकिस्तान में वाकई तो मैंने भी देखा सर जी, गोगे कहीं देखे। हाथी नहीं होता, सिर्फ चिड़ियाघर में होता है। और आमतौर पे जहन में ये आता है कि भैंस सबसे बड़ा मैमल है। लेकिन भैंस की एक, आप यूं समझ लें कि भैंस की बरादरी या कजन समझ लें, हमने वो बचपन में कायदों में देखा था वो जानवर, अब हमारी नजरों में वो नहीं आता। वो है यॉक। यॉक अगर आप देखें ना, वो बैल है, बड़े बड़े सींग, और वो आम बैल की निस्बत 1.5 गुना बड़ा, लंबा चौड़ा ऊंचा खूबसूरत, बालों से भरा हुआ, बालों से लदा हुआ, इंतहाई खूबसूरत जानवर। आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो जानवर यॉक जो है, जिसको मकामी ज़ुबान में नहीं बल्कि इसका असल तलफ़्फ़ुज़ भी, हम इसको बचपन से यॉक पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो असल तलफ़्फ़ुज़ है वो यॉक है। और जिन इलाकों में पाया जाता है ये, वहाँ पे भी इसको यॉक ही कहा जाता है, यॉक। अच्छा, ये जो यॉक है
ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सौगात बनता जा रहा है। अरे वाह, ये सिर्फ 2-4 मुल्क हैं जहां पे ये पाया जाता है, और ये सुन के मजीद इत्मीनान होता है कि इसकी आबादी में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। अक्सर बेशतर हम रोना रोते रहते हैं कि फलां जानवर जो है वो मादूम हो रहा है, नापैद हो रहा है, लेकिन ये जो यॉर्क है इसकी आबादी में इजाफा हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि अब इस जानवर के, यॉर्क के जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। ये इसने अब बड़े शहरों का रुख करना शुरू कर दिया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, यहाँ पे लोग ईद पे इसकी कुर्बानी करते हैं। अच्छा जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको ये नहीं हो सकता कि आप चंद दिन पहले लाएं और इसकी कोई खिदमत करें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इसको ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, हर बर्फानी यखबस्ता सर्दी चाहिए। और ये पाया कहाँ जाता है? गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। गिलगित बल्तिस्तान में ये पाया जाता है। उसके अलावा ये पाकिस्तान में भी कोई हिमालय की चोटियों पे ये नजर आएगा आपको, और जहाँ पे इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। फिर ये चीन के कुछ इलाकों में है, तिब्बत में है, और साइबेरिया में कुछ इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में इसकी आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 हजार से ज्यादा हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि लोगों ने अब इस खतरनाक जानवर को घरों में भी पालना शुरू कर दिया। एक तरह से स्मॉल स्केल फार्मिंग शुरू कर दी है इसने। लेकिन ये ऐसे घरों में नहीं पाला जा सकता जिस तरह कोई आम बैल या भैंस पाली जाती है, क्योंकि बहुत ताकतवर होता है, बड़ा गुसीला होता है भाईजान। हाँ, आपकी तरह सोया नहीं रहता है ऐसे ऐसे करके, बहुत गुसीला होता है। जब भूख लगी हो तो पागल हुआ होता है। यही तो कुर्बानी इसकी हलाल है। हाँ, 100% हलाल है। भैंस और गाय की एक किस्म है। गुड, यानी ये अब आम भी घरों मोहल्लों में नजर आएगा। एग्जैक्टली। अब इसकी जो फार्मिंग अगर इस तरह से शुरू हो गई है, महफूज अंदाज में अगर शुरू की हो गई है, तो जाहिर है बिकेगा भी। और ये ईद पे 15-15 लाख रुपए का फरोख्त होता है। लेकिन शर्त यही है कि एक आध दिन पहले लेके आना है। अगर आप उससे पहले ले आते हैं तो फिर उसके लिए एसी लगाने पड़ेंगे, और 1-2 एसी से गुजारा भी नहीं होगा। कई जो अमीर लोग हैं वो ये शौक पूरा करते हैं। वो बाल होते हैं ऊपर, बाल इसके बाद 4-4 फुट लंबे इसके बाल होते हैं, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसकी जो असल दौलत है ना, इसकी जो असल कीमत है वो बालों की है। अच्छा, बज़ाहिर ये लगता है कि एक यॉर्क जो है वो इतना बड़ा है, उसमें से पता नहीं कितने किलो जो है वो बाल उतर के उसकी ऊन बनती होगी। ऐसा नहीं है। ये इसमें से जो खालिस ऊन है बहुत कम निकलती है, और कम ऊन निकलने की वजह से उससे जो जैकेट या स्वेटर बनाया जाता है ना, वो एक जैकेट या स्वेटर जो है ना उसकी कीमत $10,000 है। गुड, इतने लंबे बाल सर्दियों में भी नहीं है इधर आ सकता। सर्दियों में रखा जा सकता है कुछ दिन के लिए, तो इसके लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसके लिए। तो पाला भी जा सकता है। गर्मियों में बंदा भेज दे उधर वापस, जैसे बच्चों को नहीं गर्मियों में नानी के घर भेज नानी के घर। अब उसकी पहले नानी पता करते हैं कि गिलगित में यार होएगी नानी, क्यों नहीं होएगी यार, हाथ धो गई। नानी जो जानदार एक चीज है, नानी तो उसकी होती है। फिर पहले सेगमेंट बंद करके तो यॉर्क दी नानी नू मिल लाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब कराची में कुछ रेस्टोरेंट्स ने इसके गोश्त की बनी हुई डिशें बेचना शुरू की हैं। अच्छा, ये कोई कहने की बात नहीं है कि जिसका हम जिक्र करें हम कहें नहीं बड़ा लजीज। इसका वाकईतन गोश्त जो है वो बहुत लजीज गोश्त होता है, ताकतवर, बहुत लजीज। क्योंकि वहां पे जो गिलगित बल्तिस्तान के बकरे हैं ना, जो असल पहाड़ी बकरे, उनका गोश्त भी बड़ा लजीज होता है। तो ये यॉर्क का गोश्त जो है ना ये इंतहाई लजीज होता है। और आम तौर पे आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो आपको 2000 रुपए किलो इसका गोश्त मिल जाएगा। लेकिन जो इस्लामाबाद या कराची में कुछ रेस्टोरेंट्स ने यॉर्क के गोश्त की जो स्टेक्स शुरू किए हैं, कुछ डिशेस बनाना शुरू किए हैं, बर्गर्स बनाना शुरू किए हैं, वो एक बर्गर जो है वो 1000 रुपए से कम नहीं मिलता। यानी आम बीफ की निस्बत जो है वो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है यॉर्क की, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त। सर जी, फिर इसकी ताकत बड़ी है। ये तूफान में, बर्फानी तूफान में ये बाहर खुले में बैठा होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। ये जो चाइना की न्यूट्रिशन सोसाइटी और ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन्होंने मिलकर एक रिसर्च की है, जिसके बाद ये पता चला है कि यॉर्क जो है ना, इसके दूध में भी
क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं कि गाय के दूध में फैट कम होती है, गालबन 4 ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि कह लें, एवरेज कह लें चले आप, वो 4% होती है, ठीक है, और भैंस में 6% होती है, इसमें 9% को टच करती है और इसमें प्रोटीन 6% से तजावज़ कर जाती है इसके दूध में। वाह वाह वाह, बहुत आला, यानी फायदेमंद भी है। बहुत फायदेमंद चीज़ है। वाह वाह वाह, उठो जी गोगा जी, फिर लेके आओ। बल्कि तुसी ओनू फोन कर लो यॉक नूं। अजीजी साहब यॉक केड़ा लक्ष्मी चौक तो मिलना है। लेकिन जिस रफ्तार से ये पॉपुलर हो रहा है ना, या इसको कबूलियत मिल रही है, तो वो वक्त दूर नहीं कि लक्ष्मी चौक में भी यॉक की कढ़ाइयां मिलेगी। शुरू में यही होगा ना कि यॉक की तस्वीर नहीं मिलेगी बोर्ड पे लगाने के लिए, तुम्हारी लगा लेंगे शुरू ये मोरा तो बाढ़ लाओ तो यॉक बन जाएगा। हाँ, इसके साथ में 2 सींग रखे बड़े बड़े, बना बनाया यॉक है, करता यॉक, काका यॉक दाल बराबर। अच्छा, एक आपको और दिलचस्प बात बताऊं इस हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के शुरू में एक रस्म होती है जिसको नसालू कहते हैं। नसालू जो रस्म है, उसमें जो यॉक है ना, उसको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पहले वक्तों में अच्छी गाय को फिराया जाता था कि कल फवारे वाले चौक से ज़िबा होएगी, तो लोग उसका गोश्त लेने पहुंचते थे। तो वहां पे भी पहले ऐलान किया जाता है, लेकिन वहां की अच्छी बात यह है कि जब उसको ज़िबा किया जाता है ना, तो पहले दिन उसका गोश्त जो है ना वो मुफ्त बांटा जाता है। मुफ्त। गोगा जी, हाँ जी, हम टिकट फोड़ो तो पहुंचो। पहले दिन उसका गोश्त जो है ना फ्री तकसीम किया जाता है, और जो बच जाता है ना उसको खुश्क किया जाता है। जिस तरह दीगर अशिया को वहां पे खुश्क करने का निज़ाम मौजूद है, लटका के कुछ दिन तक उसको डिहाइड्रेट किया जाता है और फिर उसको महफूज कर लिया जाता है। पूरे सीजन में फिर वो नसालू की रस्म में ज़िबा होने वाले यॉक का गोश्त फिर सारा साल इस्तेमाल किया जाता है। सर जी, ये जो लोग याक रखते हैं उधर, वो इसकी खाल से अपने टेंट बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, फिर इसको यानी कि बड़ी केयर इसकी करते हैं। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं ना कि ये बर्फानी झील में जो जमी हुई झील है उसके अंदर तैर भी लेता है ये इतना सख्त जान होता है, और आमतौर पे आप इसका जुस्सा ज़हन में लाएं तो लगता है कि बड़ी मुश्किल से चलता होगा, जैसे गोखा चलता है आहिस्ता आहिस्ता। आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसके भागने की रफ्तार जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। ओ यार, नींबू ते गोगा भी ना हसी लेंदा है। जब किसी का नान उठा के दौड़ता है, वैसे नहीं। नहीं 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 नहीं, सच्ची मुच्ची दौड़ लेता है गोगा। शुक्रिया। हाँ हाँ, अगर इसे किसी मोटर पे बिठा देना तो बड़ी दौड़ है इसकी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये अपनी गाड़ी में गोगे को बिठा के लेके जा रहा था, तुमने सिर्फ इसलिए चालान कर दिया कि जी आप लोडर का लाइसेंस बनवाए। देखो ये जो कानून है वो कानून है, अगर सामान लेकर जा रहे हो टमाटर चलान दो। भाई इंसान है, वो सामान नहीं है। नहीं तो उस वक्त बताए ना, ये सोया हुआ था, सामान ही लग रहा था। नाज़रीन, अपने बहुत ही दिलरुबा और मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ ट्रैफिक इशूज़ की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए हमारी महफिल में मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे वार्डन असलम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हमें बुलाते हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों तक हमारे ख्यालात पहुँचाते हैं। मगर एक छोटा सा इतराज ये है कि अगर मैं SP होता तो आप सिर्फ असलम कहते, आपने कहना था तशरीफ रखते हैं असलम साहब गुरदासपुरी। अगर आप SP होते, असलम गुरदासपुरी साहब होते, तो फिर आप आते ये मुझे ना कहते कि जी आज मुझे चाय के साथ बिस्किट मिलेंगे या नहीं। आप भी तो थोड़ा यार, अगर बेट कलफ होने तो बड़े सही होने तो ना हो। आते तो कहड़े होते हैं कि हाँ साडा पड़ा आया और साडा जिगड़ आया, तो जिगड़ो टैसड़ काड़ी बंदा, फिर आप भी ना फ्री हुआ करे। खुद आप मुझे पहले फ्री करते हैं, कहते हैं कि मेरा यार है, मेरा पड़ा है, सबको आप कह रहे थे यार बेतकल्लवी फिर दो तरफा होनी चाहिए ना। तुम हमारा जरा भी लिहाज करते हो। ये उस दिन हमारा थैला जो है ये अपनी गाड़ी में गोगे को बिठा के लेके जा रहा था, तुमने सिर्फ इसलिए चालान कर दिया कि जी आप लोडर का लाइसेंस बनवाए। देखो ये जो कानून है वो कानून है, अगर सामान लेकर जा रहे हो टमाटर चलान दो। भाई इंसान है, वो सामान नहीं है। नहीं तो उस वक्त बताए ना, ये सोया हुआ था, सामान ही लग रहा था।
मैं पहले हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, पेटी रखी हुई है ये तो जब इसने खड़ाटा मारा ना उस वक्त मुझे पता चला कि ये तो गोगा है। बहरहाल आज मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस चीज की कि आप में से किसी ने काली शीशों वाले ऐनक नहीं लगाई हुई। काले शीशों वालों को हम नहीं छोड़ रहे। वो तो गाड़ी के शीशे होते हैं कि नहीं तो वो तो हमारे जो सीटीओ साहब में खुद वो बाहर निकले हैं चलान करने के लिए। जिसकी गाड़ी के शीशे काले होंगे उसका चलान होगा। उन्होंने खुद कागज भी उतारे हैं और हमें कहा कि बहुत सख्ती करनी है। तो जब वो गाड़ी के शीशे काले नहीं रहने देंगे तो हम तो उनसे काटगडगी दिखाने के लिए 2 हाथ आगे ही जाएंगे ना। हम के भी हो शीशे तो मैं चलान कर। शीशों की बात हो रही है। अगर सर कंपनी की तरफ से काले शीशे लगे हुए हैं तो उसका हम क्या करें? ये बात तो अमीर लोग करते हैं जिसके पास बड़ी बड़ी गड्डियां होती है। तुम्हारे जैसा गरीब बंदा बात ही नहीं ये काट सकता। यार तुम गुर्बत और इमारत के फैसले क्यों कर रहे हो? मैं नहीं काटा, मैंने खुद देखा इसको। इसकी जो गाड़ियां आपने देखी है, हाँ 1.25 लाख किसने ली हुई है? तो कहते हैं वो किस्तों पे ली है। देखा जरा 1.25 लाख की गाड़ी भी किस्तों पे ली हुई। तो जुनैद साहब बात ये है कि सबसे पहले जो मैं आज बात करना चाह रहा था वो यही थी कि काले शीशे वाली गाड़ियों को हम माफ नहीं करेंगे। दूसरा, आप सबको मुबारक हो, हमने अपना जो है ना जी मुतालबा पेश कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि हमारे जुर्माने बढ़ाएं। हम देखें जो 2000 की जगह ना वो 5000 ही जुर्माना होना चाहिए। जो बंदा गलत पार्किंग करेगा एक दफा, अभी मैं आते हुए देख के आऊं जुल्फी ने अपनी गाड़ी गलत पार्क की हुई है। वो तो सर, और ये इसलिए सिर्फ करता है, इसको पता है मैं एक न्यूज चैनल पे जाता हूँ कि मुझे किसी ने क्या पूछना। तो अगर इसको 5000 जुर्माना हो ना तो फिर मैं देखता हूँ किस तरह ये गलत पार्क करेगा। असलम साहब वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। मैं गया तो नहीं लेकिन सुना मैंने ऐसे ही है कि वहाँ फाइन ज्यादा होता है, इसलिए वो जुर्माना नहीं होता। तो वही बात है ना बड़ी साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि जुर्माने बढ़ा दे, इतने ज्यादा काटे। मोटरसाइकिल वाले को भी 2000 रुपया जुर्माना, उसको पता लगा 2000 देते हुए उसको तकलीफ हो गई। जब 2000 जुर्माना होगा तो फिर उसे पता लगेगा, तो फिर कहेगा ना कि मेरा जुर्माना काट करो। जब हम कहेंगे कि हमने नहीं काट करना, 2 ही देना पहले तो फिर देखे कैसे वो गलत काम करता है। जब जुर्माना उनको 50-100 देना पड़ता है, 200 रुपया 300 रुपया, तो वो तो गलत काम करेंगे। 2000 पे फिर पता चलेगा। असलम साहब बाकी नहीं, इस चीज का मजा आ रहा है ये जो आप कह रहे हैं ना डो। तुमने को तुम्हारा मुंह छोटा है, 2 पास जाएगा। 1000 से ज्यादा ना काकड़ो। और दूसरी बात ये है जुनैद साहब, इस बात के ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए जो वार्डन के साथ बदतमीजी करे। जितना 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 भी अगर 5000 रुपया एक बंदे को जुर्माना हो रहा है ना, तो उसने अगर वार्डन के साथ बदतमीजी कर दिया ना, तो वार्डन के पास इख्तियार होना चाहिए कि 5000 की टिकट मजीद काट के उसको पकड़ाए। सर जुर्माना नहीं, उसको सजा भी होनी चाहिए क्योंकि आप कानून के लोग हैं। ले जाओ फिर इन्हों नाल जी। यार आराम करे, आप आपस की बातें ना करे, ये कानून की बात हो रही है। वो पढ़े लिखे बंदे हैं, वो मेरी बात सुन लें। ये कोई लाइन में फकीर नहीं बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे अरे पर मैं वो पढ़े लिखे हैं जो कहते नहीं है कि यार वो पढ़े हुए हैं, वो बड़े पढ़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, मैं नज़म पढ़ लेता हूँ। फिर लिखे वो हैं आप, इन्हों के ना लिखे जे इन्हें चुक दौड़ ही ना जाए, वो वाले पढ़े लिखे हैं आप। असलम साहब मैं फिर भी आपको सलूट करता हूँ क्योंकि चिड़िया परिंदे नजर नहीं आते, आप नजर आ रहे होते हैं दोपहर को। जी इतनी गर्मी में गोगा जी आप तो जानते हैं माशाल्लाह, आप तो कभी कभी विग भी उठाते होंगे। जिस तरह तालू पे सीधा किरणें पड़ रही होती है सूरज की, कितनी खौफनाक। ईमान से तालू उबल जाता है। आप लोगों को तो महसूस नहीं होता, आपके बाल होते हैं और ऊपर आपने हैट भी रखा हुआ है। गौड़ी साहब ये गोगे से पूछे या हमसे पूछे जो चौक पे खड़े होते हैं। सॉरी सर वो बात आगे निकल गई, मोटरसाइकिल वाले को कितना जुर्माना होगा? यार कितनी बता चुका हूँ पहले भी, 2000 जुर्माना होगा, इससे काम नहीं हो सकता। ये इतना हो गई तो तुम लोग ठीक हो गए, वैसे तो आप लोग इसी तरह करते हैं। तेन केसट करवा दे डू सुनते जाएगा। और डू नहीं है डो। असलम साहब हो ना होवे किसी दी मोटरसाइकिल बहुत ही माड़ी होवे ते ओ 2000 दिन तो बगैर ही भजे। तो चलो कम से कम जो मोटरसाइकिल है वो तो 2000 की बिकेगी ना। अगर उसकी मोटरसाइकिल डो होगी ना 1.5 की हुई। यार तुम लोगों ने जुर्माने को मजाक बना लिया यार। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, आप मजाक करना जुनैद साहब, आई एम वेरी सॉरी।
एक दफा पहले भी मर्ड होया था आपके पड़ोस। आज फिर मुझे लग रहा है आप लोग मजाक कर रहे हैं। नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ प्लीज आज ना रोना आप जितनी देर तक सीरियस नहीं लेंगे मीडिया वाले लोग, आगे आम आदमियों ने किस तरह में सीरियस लेने। आपको चाहिए टिकट सीरियस। कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को पहली बार इस तरह हुआ है, 122 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जुनैद साहब देखे इधर, मेरी बात सुने, एक बंदा इधर को जा रहा है, सारे बंदे इधर को आ रहे हैं, एक बीच में से इधर को जा रहा है। एक बंदा जो है वो 47 और लोगों को खराब कर रहा है, उसको उतने जुर्माना होना चाहिए, बल्कि गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा किया। लॉर्ड में भी यही होना चाहिए। मैंने तो ये जो वजीर आला आया मोहतरम हमजा शहबाज साहब, जुनैद साहब बहुत बड़ा वजीर आला आ गया। बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है। जुनैद साहब अभी उम्र छोटी है ना, बड़े हो जगह। वैसे यंग मैन। हाँ, इनको हमने कहा कि कवानीन इतने सख्त कर दे ट्रैफिक के लोग आपको याद रखें, लौट के ट्रैफिक सीधी हो जाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लाइटर गाड़ी में ना रखें, ये सिगरेट जलाने वाला लाइटर गाड़ी में ना रखें। लाइटर फटाया गाड़ी में और वो गाड़ी जो है वो जल गई। अच्छा जी, गर्मी इतनी शदीद पड़नी शुरू हो गई है कि नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए नुकसानात भी आ रहे हैं सामने और नए नए फायदे भी हैं कुछ, मगर नुकसानात ज्यादा हैं। जिस तरह पा जुनैद ने उस दिन बताया कि अरबों का नुकसान हुआ है इस गर्मी की वजह से, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में। हाँ जी। जो सेहत के हवाले से या जानी नुकसान के हवाले से बात है, वो जो हमारे दरमियान सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं चंद चीजें, वो जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि एक वीडियो मैंने देखी है कि वैसे तो वो आम हालात में गर्मी ना भी हो तो नहीं करना चाहिए, मगर गर्मियों में वो जरा ज्यादा तेज अमल उसका होता है। ये हम गाड़ी में परफ्यूम या कोई इस तरह का एयर फ्रेशनर छिड़क लेते हैं, उसके बाद अंदर कोई सिगरेट जलाता है या लाइटर जलाता है तो आग लग जाती है, क्योंकि वो एयर फ्रेशनर में होता है केमिकल, वो आग पकड़ता है और आग लगने से अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो भी झुलस गए हैं। एक वीडियो है, तो वो खतरनाक चीज है। फिर गर्मियों के हवाले से ये जरूर ज़हन में रखें कि जब आपकी गाड़ी बंद है, टाइट शीशे आपने किए हुए हैं और वो धूप में खड़ी रही है और आप मतलब 4, 5, 6 घंटे के बाद गाड़ी में आए हैं, तो पहले उसके दरवाजे खोल के या शीशे नीचे करके गैस निकाल लें, क्योंकि इतनी शदीद गैस में गाड़ी जो अंदर प्लास्टिक की बनी होती है, लेदर भी अंदर लगा होता है, मुख्तलिफ चीजें उसकी, तो उससे अंदर गैस बड़ी शदीद बन जाती है जितनी गर्मी पड़ रही है। इसलिए लाजमन आप गाड़ी खोल के उसके शीशे नीचे करके गैस निकाल के फिर उसमें बैठ के तो उसको स्टार्ट करके तो लेके जाएं। जी, सही। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग जो एसी चला के गाड़ी में फिर रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो अपने गैराज में जाके फोन शून सुनने शुरू कर देते हैं और एसी चल रहा होता है और वो गैराज में गाड़ी खड़ी होती है, उससे भी जो गैस बाहर निकल रही होती है और वो अंदर चूंकि वो गैराज में बंद हो गए होते हैं आप, हाँ जी। तो वहां पे गैस जो है वो भी इस कदर नुकसानदेह होती है कि आप अल्लाह ना करे बेहोशी पर आ जाते हैं और बेहोशी के बाद उससे मौत भी वाक़या होता है। इसलिए गाड़ी स्टार्ट करके गैराज के अंदर खड़ी करके गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी के अंदर ना बैठे, गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी देर बाद गैराज से बाहर निकाल लें। सही। अच्छा, इसी तरह एक और चीज जो सामने आई है जो वो भी बड़ी खतरनाक है, हाँ जी। ये हम लोग पानी की बोतलें गाड़ी में रख देते हैं और वो गाड़ी में पड़ी रहती हैं, हाँ जी। और गाड़ी धूप में खड़ी होती है, धूप में ना भी खड़ी हो, आजकल जितनी गर्मी है गाड़ी आपकी बंद है, शीशे बंद हैं, तो एयर टाइट हुई है, उसके अंदर प्लास्टिक की बोतलों में जो मशरूबात होते हैं या पानी शानी होता है, दोबारा गाड़ी में बैठ के उसे मत पिए। वो प्लास्टिक में होने की वजह से जहरीला हो चुका होता है, अफजाने सेहत के खिलाफ वो सारा। और ये जो कैन में कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, इनको भी शदीद गर्मी में गाड़ी में ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, ये बाज़ दफा फट भी जाते हैं, उसमें तो फट जाते हैं। उसमें तो आप लाइटर गाड़ी में ना रखें,
ये सिगरेट जलाने वाला लाइटर गाड़ी में ना रखें। लाइटर फटाया गाड़ी में और वो गाड़ी जो है वो जल गई। उसने कहीं आग पकड़ ली, वहां को कागज पड़े हुए थे, ये खतरनाक चीज है। हाँ तो दूसरा जो परफ्यूम है ये भी खतरनाक है। हाँ। किसी किस्म का ये केमिकल वाली कोई भी चीज गाड़ी में मत रखें इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में वो धमाका बकायदा होता है। एरोसोल वाली चीज कोई भी जो स्प्रे की जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसमें इतनी शदीद गर्मी में वैसे तो चाहिए कि गाड़ी के शीशे एयर टाइट बंद ना करें, हाँ, वो उनको थोड़ा थोड़ा ढिला रहने दें। या तो वो बिल्कुल छोटा सा ऐसे सूत्र 2 सूत्र नीचे रखें, जी जी। नहीं तो उसे एयर टाइट बिल्कुल ना बंद करें। जब गाड़ी एयर टाइट बंद होती है तो वो अंदर खतरनाक हो जाती है। फिर अक्सर लोग गाड़ी में बच्चों को छोड़ के नीचे उतर जाते हैं, हाँ जी। ये भी बात करें। इतनी शदीद गर्मी में बच्चों को गाड़ी में छोड़ के, वैसे तो सर्दियों में भी बच्चों को गाड़ी में छोड़ के नहीं निकलना चाहिए। सही। ये अक्सर माएँ ये कर देती हैं ऐसी सादगी कि बच्चों को गाड़ी में उतार के तो सहेली के घर घुस जाएं या वालदा के घर घुस जाएं या किसी दुकान से कोई चीज पकड़ने चली जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे जो हैं वो गाड़ी के अंदर, स्टार्ट गाड़ी के अंदर खतरनाक, बिल्कुल। वो गाड़ी को चला भी सकते हैं, वो गियर भी लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या पूछ रहे हैं जी? आलू वाले पराठे रखे जा सकते हैं गाड़ी में? तुसी हर शे रख सकते, तुसी बल्कि रिहायश भी रख सकते। नहीं, ये हर चीज रख सकता है, सिर्फ खुद नहीं बैठ सकता। ये खुद किसी वक्त भी बड़ा। यकीन करें मैंने पराठे का जिक्र नहीं किया, मैंने पूछा था कि चिप्स रख सकते हैं। गगे मासद के जाए तेरे मुंह से चिप्स, कितना बुरा लगा। यकीन मानो तुमने चिप्स खाया तो मुझे चिप्स पे तरस आया कि चिप्स इसके मुंह में चली जाएगी। इसने तो उसे क्रच क्रच करके खा जाना। यार तुम सोच सकते हो कि ये आलू को जमीन से निकालने के बाद चिप्स बनने का अमल मुकम्मल होने तक सब्र कर सकता है? और यार ये तो मिट्टी समेत मुंह मार के खाना शुरू कर देता है। आओ जी आप विटामिन देखें उसमें। मिट्टी में या आलू में? ओ यार बेटा मानू गोली मारो तेन जुकाम वाला बकरा बनाऊंगा। मिट्टी वाला भी खा गई है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि जब हालात आपको रोने की 10 वजूहात दें तो आप हालात को बताएं कि आपके पास हंसने की 100 वजूहात। क्या बात है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।